रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच सूरज अब मानो आग बरसा रहा है। ऐसे में नौतपा का असर मंगलवार को पूरे उत्तर भारत में दिखाई दिया। राजस्थान के चूरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आसपास के जिलों में भी भीषण गर्मी रही। इसके अलावा दिल्ली में भी तापमान 47.6 डिग्री और हरियाणा के हिसार में 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके चलते दिन भर चिलचिलाती धूप एवं लू के थपेड़े से दिल्ली वासियों का हाल बेहाल रहा। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन और राहत के कोई आसार नहीं है। स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी के मुताबिक मंगलवार को सुबह से ही मौसम में खासी तल्खी महसूस की गई। दिन चढ़ने के साथ साथ तो हालत और खराब होती गई। तेज धूप और लू के थपेड़ों के बीच घर दफ्तर से बाहर निकलना दुश्वार था। अभी 2 दिन तक गर्मी और लू का यह दौर जारी रहेगा। तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसकी मुख्य वजह उन्होंने राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाएं और मौसम का शुष्क होना बताया। शुक्रवार को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर 2-3 दिन रहेगा, जिसके चलते सप्ताहांत में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी के उप महानिदेश ने कहा कि कृपया भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 28 मई गर्मी की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों तक पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंतरिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में भी ऐसी हालात बने रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ तक गर्मी का प्रकोप बना रहा। हिसार में जहां सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, वहीं नारनौल में 46 और पटियाला में 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा राहत नहीं दे रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाके रुड़की, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। वहीं देहरादून में भी ये 40 डिग्री के सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। राजस्थान के चूरू में पिछले 10 साल में दूसरी बार में इतना तापमान दर्ज किया गया है। इससे पहले 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वहीं दिल्ली में भी पालम इलाके में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान मई में पालम का इतना अधिक तापमान पहले कभी नहीं रहा। असम और मेघालय में 26 से 28 मई तक भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार को कहा कि इस संबंध में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की प्रमुख सती देवी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारी नमी के साथ इन दोनों राज्यों की तरफ बह रही हैं। इसके अलावा इन दिनों राज्यों के अपने भौगोलिक कारक भी हैं, जिससे कई जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है। कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश की भी संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक ने कहा कि असम और मेघालय को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में मई के बाद जून में अधिकतम बरसात होगी। इसी बीच सती देवी जी ने कहा कि चक्रवाती तूफान अम्फन से मानसून का आगे बढ़ने का रुख आ गया है, लेकिन अब बुधवार से मानसून अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के अन्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। आईएमडी के मुताबिक सामान्य समय से 4 दिन बाद 5 जून को मॉनसून के केरल के तटों से टकराने की संभावना है। 30 मई से अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान का पहला चरण होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर बार यह संगठित होकर चक्रवात का रूप ही ले। आईएमडी ने केरल और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों के मछुआरों को भी 30 मई से 4 जून के बीच सागर के भीतरी क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।